तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक रहेगा कि आपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव योर बिजनेस। जैसा कि आपने कोई भी काम स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मैटर नहीं करता। बट ओवरऑल में उसमें ग्रो कैसे करें, ओवरऑल में उसमें तरक्की कैसे पाए और सक्सेस कैसे पाए, इस चीज़ के रिगार्डिंग में आज बात करूंगा। तो इसका जो पहला पॉइंट रहेगा कि डोंट शाई टू शेयर योर वर्क। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है ओवरऑल कश्मीर में, मैंने देखा है कि मैं खुद भी कश्मीर का ही ओवरऑल रहने वाला हूँ। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हम शाई बहुत होते हैं, हमें शर्म बहुत आती है कोई भी काम करने में। अभी ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है तो शर्म आने से, हेजिटेशन से, इन चीज़ों से आप आ जाओ, क्योंकि जब तक आप शर्माओगे तब तक आप मार्केट में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप मार्केट में अपने आप को लॉन्च नहीं कर पाओगे। हर किसी से अपना काम शेयर करो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ रेफरेंस इस्तेमाल करूँ, एग्जाम्पल आमिर खान ने जो पहली फिल्म बनाई थी वो खुद बस टू बस जा रहा था, पोस्टर शेयर कर रहा था अपनी ही फिल्म के। या फिर अभी आपने जो फिल्म देखी हर्षवर्धन राणे की, वो खुद पोस्टर लगा रहा था। ही इज अ हीरो, ही इज अ बॉलीवुड पर्सनैलिटी, बट वो शाई नहीं हो रहा था। बट हम कुछ भी नहीं होते हैं, ओवरऑल में जीरो पे होते हैं, बिल्कुल अनसेटल्ड होते हैं, तब भी हमें काम करने में शर्म आती है। तो अगर आपको बिजनेस में ग्रो होना है, अगर आपको मार्केट में अपनी इमेज बनानी है, एक रेपुटेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। दूसरा जो इसका बेसिक पॉइंट रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप पहले ही कंजर्वेटिव माइंड के साथ स्टार्ट मत करो। कंजर्वेटिव माइंड ऐसे हो गया कि पहले ही आप ये सोच लेते हैं कि लॉसेस और गेन्स के बारे में, मेरा मुनाफा कितना होगा, नुकसान कितना हो। पहले एटलीस्ट करो तो सही, पहले एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। लेकिन हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं, हम पहले ही ये सोच लेते हैं कि ये काम करूंगा, इतने टाइम तक चलेगा, इस टाइम के बाद मेरा जवाल आएगा। भाई आप काम करो, आप कर्म करो, आप कर्म करो, उसका अजर देने वाला ऊपर वाला, हम नहीं होते हैं। उसमें बरकत देने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला ऊपर वाला होता है, ना कि हम खुद होते हैं। हमारी जितनी भी लाइफ में बरकत होती है, जितना भी हम कामयाब होते हैं, वो ऊपर वाले का काम है। आप बस कर्म करते जाओ, आप बस मेहनत करते जाओ, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, या फिर जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट करा है, चाहे वो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो, चाहे वो एक चाय की टपरी ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आप डिटरमाइनेशन के साथ करो, आप डेडिकेशन के साथ करो, और विदाउट एनी हेजिटेशन करो, शर्म के बगैर करो। तो तीसरा जो इसमें पॉइंट रहेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि हम मैक्सिमम 3 4 6 महीने कोई भी स्टार्टअप हम करते हैं, दुकान डालते हैं, कपड़े का हो या फिर होलसेलर हो या फिर कोई भी शॉप हम डालते हैं, नॉर्मल बिजनेस डालते हैं, 6 महीने के बाद हम हार जाते हैं, हम क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। देखो, सक्सेस रिवार्ड्स पेशेंस, नॉट एक्सक्यूजेस। कामयाबी उस इंसान को मिलती है जिसके अंदर बर्दाश्त है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, ना कि बहानेबाजी है। अभी मेरा आज सिर दर्द हो गया, मैं काम पे नहीं गया, कल पेट दर्द हो गया, कल क्रिकेट खेलने जाना है, परसों उनके साथ जाना है, परसों इनके साथ जाना है, कल मुझे पिकनिक जाना है, शादी पे जाना। तो ऐसे एक्सक्यूजेस है भाई, आप लोग कामयाब होने वाले नहीं हो, आपका बिजनेस ग्रो करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर कामयाबी चाहिए, आपको बिजनेस अपना ग्रो करना है, आपको अपना स्टार्टअप आगे बढ़ाना है, तो उस चीज के लिए अपने बहाने खत्म करो। जितना पॉसिबली हो सके उतना बहाने बहाने जितने भी आप बना रहे हो, जितने भी आप एक्सक्यूजेस बन रहे हैं या फिर बना रहे हो, उनको इरेज करो। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन आवर सोसाइटी कि जो अपने काम के साथ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। रोटी बनाने वाला रात को 3 बजे उठता, या फिर आपके घर दूध डालने वाला जो आता है वो रात के 3 बजे उठता, लेकिन हमें सुबह 8 बजे भी सो के ही रहना, 9 बजे भी सो के, फिर भी हमें कामयाबी चाहिए, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है। कैसे बढ़ सकता है? जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हैं, हम अपने घर से नहीं निकलते हैं, तब तक हमें कामयाबी मिलने वाली है नहीं। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे तब तक आपका कंफर्ट जोन जो है खत्म होने वाला है नहीं। तो लास्ट में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन इज द एनिमी ऑफ प्रॉफिट। अगर हम कंफर्ट जोन छोड़ते नहीं है तो हम कभी भी आगे बढ़ने वाले हैं नहीं, हमें कभी भी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला। इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। हुंडई का जो एक ऑनर है, लाइक स्ट्रगल की या फिर फेलियर की, वो उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा 1947 में, वो फेल रहा। उसके बाद उसने 1967 में 1967 में एक बिजनेस स्टार्ट करा हुंडई इंजीनियरिंग की। उसके बाद उसको 30 साल के बाद उसमें कामयाबी मिली। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इसका गूगल में। लेकिन हमें क्या चाहिए? 3 दिन में कामयाबी चाहिए। हमें वही होता है कि जैसे पिछली बार भी हमारा हुआ था, हमें पैसे डबल करना है, चाहे वो किसी भी चीज से हो जाए, लेकिन मेहनत मेहनत के बगैर कामयाब होना इम्पॉसिबल है। तो ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई हुंडई ओनर की, वो 30 साल फेल होता रहा, लगातार होता रहा। फाइनली उनको 1970 में या फिर
उससे पहले 1967 में उनको कामयाबी मिली, 1970 में उनको एक ब्रांड माना गया, वर्ल्ड ब्रांड। तो 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में होने वाला, अगर आपको अपने आप को लॉन्च करना है या प्रॉपर से अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, तो मार्केट में आपको हर चीज सहनी पड़ेगी। आपके कंपिटेटर भी होंगे, आपको क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे, आपको फेल बोलने भी वाले होंगे, आपको नीचा दिखाने वाले भी होंगे। हर चीज को आपको फेस करना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको सहना पड़ेगा। तभी कल की डेट में आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हैं। विदाउट डूइंग दीज थिंग्स आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप अपने स्टार्टअप को या फिर अपनी बिजनेस को आप आगे ले जा सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी बहुत भी हेल्प हो रही है, सो सब्सक्राइब फॉर मोर।